हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि क्लास 12 मैथ्स में डिलीटेड टॉपिक्स कौन से हैं और आपको क्या फॉलो करना चाहिए। और कुछ में तो ऐसा है कि जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें वो टॉपिक है ही नहीं, और जबकि वो पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, जबकि सीबीएसई ने ऑफिशियल सिलेबस दिया है वो पेपर में आने वाला है। और आपने देखा वो असेंबली पेपर में भी है लेकिन एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, सारे मिथ जो हैं, सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो पूरी खत्म हो जाएंगी आपको इस वीडियो को देखने के बाद। तो सारी चीज़ एक एक करके बात करेंगे। साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है क्योंकि बहुत बच्चों का प्यार है। आपको पता है क्लास 12 मैथ्स का टॉपर बैच, सबसे अच्छा बैच है मैथ्स के लिए, सबसे कम प्राइस में। लेकिन वो फ्री आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात करना है कि एनसीईआरटी में मैं बात करूं या सिलेबस की बात करूं, टोटल हमारे 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर रिलेशन फंक्शन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास न्यू एनसीईआरटी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने सब जगह लिखा रखा है फॉलो न्यू एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो यानी कि पुरानी एनसीईआरटी है, तो भाई अब किसी से भी न्यू एनसीईआरटी ले लेना या टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं सारी नई पीडीएफ डाल दूंगा। टिक कर लेना कौन सी एक्सरसाइज है नई एनसीईआरटी में, कौन सी पुरानी एक्सरसाइज में डिलीट करना है। तो ये काम तो तुम्हें खुद करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है 2 साल से पुरानी सिलेबस चल रहा है न्यू एनसीईआरटी वाला, तो मुझे लगता है सबके पास न्यू एनसीईआरटी ही होगी। तो ये आपको देख लेना है, जिसके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम से देख लेना। अब आते हैं कि न्यू एनसीईआरटी होने के बाद भी ऐसे कौन से टॉपिक है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन फंक्शन बात करूं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। अब भाई ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन आप देखोगे आपके प्री बोर्ड में हो सकता है किसी में आया होगा, या बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपको इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, नंबर ऑफ रिलेशंस की। कहां से करूं सर प्रैक्टिस, वो मैं आपको, जैसे आप मेरे सेशंस फॉलो करोगे आपको मेरे सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, अगर आप ढंग से मेरे लेक्चर फॉलो कर रहे हैं तो। अगर बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, अगेन न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा टॉपिक में इसमें क्या है, आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो। डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए नहीं है, लेकिन सैंपल पेपर देखोगे या प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो वो आ जाते। तो आपको इसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, इन टॉपिक्स की आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो यानी ये हमारा कहने का मतलब ये कि न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक्स नहीं, लेकिन उसमें आपको मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, मैट्रिसेस। इसमें कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, क्वेश्चन भी पूरा प्योर एनसीईआरटी से आता है। तो बस डिलीटेड क्या होगा, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी तो वो आपको देख लेना है। ओल्ड एनसीईआरटी का कंपेयर मैं नहीं कर रहा हूं, ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का फिर से मैं बता दूं, मैं न्यू एनसीईआरटी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आपके पास ओल्ड है तो वो डिलीट कर लेना सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब मैं बात करता हूं जो टेस्ट होने वाला है, मैं आपको जरा बता दूं टेस्ट के बारे में। टेस्ट आपका होगा वेडनेसडे को 7 PM पे, जिसमें 20 MCQ क्वेश्चंस लाइव पूछे जाएंगे, लाइव होगा ये, ठीक है। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको टॉपर बैच, जो 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको टॉपर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे ही वो टॉप कर जाएंगे हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, वो मैसेज करेंगे, अपनी रैंक बताएंगे और हम उसको फ्री में दे देंगे। अच्छा, बाकी क्या होगा, जो बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, मतलब जो टेस्ट दे रहे हो कमेंट कर रहे होंगे, हमारे A4 या सबके बारे में बता रहे होंगे कि सर हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप लोग बहुत सारे कमेंट करोगे, तो उन्हीं कमेंट को देखते हुए उनमें से लकी ड्रॉ भी निकलेंगे। यानी कि एक तो टेस्ट में 10 टॉपर्स जो होंगे उनको मिलेगा, साथ के साथ जो कमेंट कर रहे होंगे वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा A4 सब के साथ, तो वो सारी चीजें जो आप कमेंट कर रहे होगे तो हमारी टीम देखेगी, उसमें से कुछ लकी ड्रॉ निकालेगी, तो आपका नाम आ सकता है। इसको हम नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को अनाउंस कर देंगे किस किस को वो मिला है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, मैं बता रहा हूं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस टाइम आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे कौन सी बुक फॉलो करें, क्या फॉलो करें। ये मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आपने इस बार ये चीज अचीव कर ली, बता रहा हूं तुम्हें 100 में 100 कोई नहीं फोड़ सकता, तुम मतलब 100 में 100 तुम फोड़ ही दोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता है। तो ध्यान रखना इस चीज को, वेडनेसडे को 7 PM, और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, कमेंट में भी होगी, जाके इसको लाइक वाइक कर लेना और ध्यान रखना इस चीज का, टाइम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटरमिनेंट्स। फॉलो एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी फॉलो करना, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, जब मैं ये बात लिखता हूं ना तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन तो डिलीट हो गए। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टीज वाले डिलीट हुए, जिसमें ऑपरेशन लगाना होता है, R1 में बोलते हैं R1 + R2, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये भी प्रॉपर्टीज ही हैं, ये डिलीटेड है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग जिनको पता है। मैं बात कर रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के कि एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, ठीक है।
और क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ के होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में करना पड़ेगा। ये डिलीटेड में है, ये पार्ट आपका डिलीटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज में, तो वो मैंने क्लियरिटी कर दी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी फॉलो एनसीईआरटी। बस कंटिन्यूटी में जो लिमिट वाला पार्ट है वो आप स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आप कंटिन्यूटी वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर पाए, क्योंकि लिमिट के क्वेश्चन बहुत बेकार दे रहे हैं एनसीईआरटी, बहुत कम दे रखे हैं, मैं बेकार नहीं बोलूंगा, कम दे रखे हैं क्वेश्चन, थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। तो आपको कंटिन्यूटी वाले पार्ट पे स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि लिमिट वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, सब कुछ एनसीईआरटी बेसिस पे है, जो न्यू एनसीईआरटी है। इंटीग्रल्स में अगर मैं बात करूं, उसमें भी प्योर एनसीईआरटी है, इंटीग्रल्स में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको पढ़ना होगा। एक तो न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है, नो डाउट, लेकिन आपको ओल्ड एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओल्ड एनसीईआरटी। तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे ना ओल्ड एनसीईआरटी डाल दूंगा और आपको बता भी दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर लेना, ये मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, इसमें अपनी न्यू एनसीईआरटी करना है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे जो न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, न्यू एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो वो आपको करना होगा, तो मैं उसके लिए आपको हेल्प कर दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मैंने प्लानर शेयर किया, तो आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों, जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं, ये प्लानर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, भैया तुमने इसको फॉलो कर लिया तो मैं कोई रोक नहीं सकता अच्छे नंबर लाने से, ठीक है। और मैं इतनी मेहनत करूंगा तुम्हारे साथ, मैंने पूरा प्लान, सारे वन शॉट वीडियोस की लिस्ट सब कुछ बता रखी, कहां कहां से करना है, जरूर चेक कर लेना, तुम्हारे लिए रामबाण साबित हो सकता है। आगे बात करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमारा 9 चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। प्योर एनसीईआरटी, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा प्योर एनसीईआरटी, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं पढ़ने होंगे। अब आता है 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको न्यू एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आता है इमेज बेस्ड और पॉइंट बेस्ड, ये क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने होंगे, ये आपको एनसीईआरटी में प्रैक्टिस के लिए नहीं है। तो इमेज वाला और पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि एक लाइन पे एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस कुछ दे रखी है किसी पॉइंट से और कुछ फाइंड आउट करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना होगा। सर कब, सर आप कैसे करवाओगे, मैं सब करवा दूंगा, आप परेशान मत हो, लेक्चर फॉलो करना, सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें, फॉलो न्यू एनसीईआरटी, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपको नहीं पढ़ने अलग से। अब जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, भैया इसमें तो अलग ही खेल है। न्यू एनसीईआरटी तो फॉलो करना है, लेकिन एक्स्ट्रा टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक नई एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन सिलेबस में दे रखा है और सैंपल पेपर में भी है और आने के चांसेस भी हैं। तो ये टॉपिक आपको ओल्ड एनसीईआरटी से करना होगा। तो इस चैप्टर की भी मैं ये टॉपिक की ओल्ड एनसीईआरटी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप जरूर चेक कर लेना। ये सारी कंफ्यूजन थी इस सिलेबस से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन लिख देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये था, बाकी आप सारी चीज मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बता दी। मैंने कहा फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको तो जरूर रिप्लाई कर दूंगा, जिससे अभी सारी कंफ्यूजन, सिलेबस क्लियर होना बहुत जरूरी है। लास्ट टाइम चल रहा है, अभी भी तुम्हें सिलेबस क्लियर नहीं होगा तुम आगे कैसे करोगे, तो इसलिए सिलेबस क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। बाकी क्या क्या डिमांड है वो भी जरा कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।